अब हमें मन बनाना ही पड़ेगा, आपको भी और हमें भी। आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत कर दें फिर से, जबरदस्त सी। अगले 2 महीने को टारगेट करते हुए आप 2 महीने टारगेट कर लो अपने आपको कि सर 2 महीने ही पढ़ना है। तो पर क्या आपको भी लगता है कि 2 महीने बाद भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा एसएससीजीडी का? आप खुद बताओ अपने मन पे हाथ रख के, क्या आपको लगता है कि 2 महीने भी आपको एसएससीजीडी का कुछ भी पता नहीं चलेगा? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद मुश्किल हो जाएगा एसएससी को भी संभालना, चुप रहना। कुछ ना कुछ उनको रिवील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कैलेंडर बर्बाद होते जा रहे हैं। और फिर आप 31-30 अप्रैल को फिर आपने बहुत सारी डेट्स दे रखी हैं कि इसके फॉर्म आएंगे, इसके फॉर्म आएंगे, फिर क्या अर्थ है उन डेट्स वगैरह को देने का? फिर आप पूरी तरह से डिले होते जा रहे हो। तो अच्छी बात होगी कि आप पढ़ो और हम पढ़ाएं, और 2 महीने के अंदर ये क्लैरिटी आ ही जाएगी कि भैया कब एग्जाम होना है। और बहुत ज्यादा मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आज क्लैरिटी आ जाए और 3 महीने बाद एग्जाम हो, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए क्लैरिटी आई कि भाई एग्जाम तब होगा, तो ये 20-25 दिन पहले, 1 महीना मैक्सिमम पहले पता चलेगा, क्योंकि अब आपको स्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है कि आपको कम से कम 1 महीना पहले बताएगा वो। अब आपके पास स्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है एसएससीजीडी के अंदर, उसमें तो 1 महीना पहले पता भी चलता था। ठीक है, तो अब इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कम से कम 1 महीना पहले ही पता चले। पता चली, मान लो आज ही पता चल गई कि 15 अप्रैल से एग्जाम होने हैं, तो क्या ही कर लोगे आप? बताओ मेरे को, क्या तैयार हो 15 अप्रैल के? फिर तो सभी जुटेंगे भाई। फिर आपको अगर अलग दिखना है औरों से, तो आप खुद बताओ कि अलग दिखे बिना सिलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि भीड़ तो कॉमन है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां कॉमन मार्क्स हैं, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, जहां पर गुच्छा लग रहा है बच्चों के मार्क्स का, उससे ऊपर ही हमेशा कट ऑफ लगती है। तो अगर आपको उस गुच्छे से बाहर निकलना है, तो फिर उस समय पढ़ना होगा जिस समय कोई नहीं पढ़ रहा। और यही वो समय है कि जिस समय सब ढीले छोटे पड़े हैं। और मैं भाई, बच्चे तो छोड़ दो, टीचर भी कहां पढ़ा रहे हैं, हम ही कहां पढ़ा रहे थे। और उस समय कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा भला? आपको लगता है 100% सिलेक्शन होगा? ऐसे ही बच्चों का होता है कि उस स्थिति में पढ़ रहे थे जब कोई पढ़ने पढ़ाने की स्थिति में था ही नहीं। और हमें भी पता कि बहुत सारा बच्चा हमारे, कहीं हम नहीं पढ़ा रहे, इस वजह से कहीं पढ़ना बंद ना कर दे, तो बहुत दुख होगा हमें कि अगर किसी बच्चे, गरीब बच्चे का सिलेक्शन रह गया तो, है ना, जो हकदार था सिलेक्शन का। तो इस वजह से हमने सोचा कि यार नहीं, वापस आना चाहिए और पूरी ताकत से हमें 2 महीने तो एटलीस्ट पूरे जोर लगा देने चाहिए। 2 महीने में सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीने बाद ही एग्जाम होगा, हो सकता है 20 दिन बाद अब भी हो जाए, पर कम से कम एटलीस्ट हम पढ़ तो रहे होंगे। ये दुख तो नहीं रहेगा कि अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे पिछले 20 दिन से। तो वो वाली सिचुएशन से मैं आपको बचाना चाहता हूं, और हम भी इस दाग से बचना चाहते हैं कि हम पढ़ा क्यों नहीं रहे थे। ठीक है, अब इस समय क्या करें और कितना पढ़ें, मैंने आपको बता दिया कि इस समय आप क्या करना है, वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। पर पढ़ना कितना है, 4-5 घंटे एटलीस्ट दे दो। अगर आप कम से कम देना चाहते हो तो 4-5 घंटे एसएससीजीडी को अभी दिए रखना।